सरकार सो रही है, पीएम सीएम सब चुप हैं। हिंदुस्तान घंटे घंटे मर रहा है, लाशें गिर रही हैं, अस्पताल में बिस्तर पर मरीज पटते जा रहे हैं। देखिए किस कदर कतार लगी हुई है। सर्दी खांसी जैसा छोटा सा सिम्टम विकराल हो चुका है। किसी ने शायद सोचा भी नहीं था, लेकिन यह सर्दी खांसी वाली बीमारी महामारी हो गई है। जागते रहो, सरकार सो रही है, हिंदुस्तान में कोहराम मचा है। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। पिछले 2 महीने से ये बीमारी फैल रही है, मगर इस ओर कोई ध्यान प्रशासन शासन द्वारा नहीं दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो चुकी है। सड़कों पर श्राद्ध की ये तस्वीरें देखिए। भले ही ये प्रतीकात्मक हैं, लेकिन हालात ऐसे ही होते जा रहे हैं। दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क एक ऐसी बीमारी की आगोश में बैठता जा रहा है, जहां हर 2 दिन में एक बीमारी से 1 लोग मर रहे हैं। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हर 2 घंटे एक हिंदुस्तानी बिस्तर या अस्पताल की बेड पर गिर रहा है। इस बीमारी का नाम है स्वाइन फ्लू। हो सकता है कि आप हर दिन अखबारों में और टीवी चैनलों में इसके बारे में पढ़ रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे और सोचते होंगे कि मेरा क्या, मेरे परिवार का क्या। लेकिन सचेत हो जाइए, क्योंकि देखते देखते हिंदुस्तान में सर्दी खांसी से शुरू होने वाली यह बीमारी अब महामारी का रूप ले चुकी है। कैसे और क्यों, इसके लिए ये आंकड़े देखिए। सबसे ज्यादा राजस्थान में 175 लोग, गुजरात में 144, महाराष्ट्र में 58, मध्य प्रदेश में 76, दिल्ली में 7। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 15 फरवरी तक 600 लोग इस बीमारी से मारे जा चुके हैं, जबकि पिछले 48 घंटों में 8,423 लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। डॉक्टर कह रहे हैं हालात सुधरने के बजाय गंभीर होते जा रहे हैं। लेकिन देश के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा कहते हैं घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार उन शहरों पर नजर डालिए जहां स्वाइन फ्लू के वायरस कहर बरपा रहे हैं। इन शहरों पर स्वाइन फ्लू का सीधा कहर जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, दिल्ली, नोएडा, इंदौर, भोपाल, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, राजकोट और सूरत, ये सब तो सीधे तौर पर प्रभावित हैं। इनके अलावा भी करीब 2 दर्जन छोटे शहर हैं जहां स्वाइन फ्लू के मरीज अस्पतालों में आ रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की लड़कियां हैं। हॉस्टल छोड़कर घर जा रही हैं। कॉलेज से इनका टूर बैंगलोर गया था। टूर से लौटने के दौरान एक छात्रा की मौत हो गई। छात्राओं को आशंका है कि इस मौत की वजह स्वाइन फ्लू थी। उसके बाद टूर पर गई सारी छात्राओं की जांच कराई गई। 10 छात्राओं को सीरियस सर्दी जुकाम मिला। सवाल यह है कि क्या साधारण सर्दी जुकाम ही H1N1 के वायरस में तब्दील हो जाते हैं? आपको कैसे पता चलेगा कि आपको या खुद आपके बच्चों को, आपके किसी रिश्तेदार को स्वाइन फ्लू हुआ है? ध्यान से देखिए, हम एक लक्षण बताने वाले हैं। आगे ये भी बताएंगे कि आप कैसे स्वाइन फ्लू के वायरस को अपनी चौखट से लौटा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ 2 सीनियर डॉक्टर्स होंगे। हमारे साथ आईएमए के एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर के अग्रवाल जुड़े हुए हैं और हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक हैं, सीनियर फिजिशियन। हम इन दोनों से बात करें, लेकिन उससे पहले मेरी सहयोगी चित्रा का रुख करते हैं। चित्रा हमें बताएंगी स्वाइन फ्लू के लक्षण आखिर क्या हैं? इसकी पहचान करना बहुत ज्यादा जरूरी है अनुराग, की स्वाइन फ्लू के लक्षण क्या हैं, और सीधे उसी पर हम नजर भी डाल लेते हैं। नाक का लगातार बहते रहना, मांसपेशियों में दर्द या फिर अकड़न महसूस करना, ये वो तमाम लक्षण हैं जो स्वाइन फ्लू के हो सकते हैं। सिर में भयानक दर्द का होना, इसके अलावा कफ और कोल्ड, लगातार आने वाली खांसी भी इन प्रमुख लक्षणों में से एक है। नींद नहीं आना, बहुत ज्यादा थकान महसूस करना, और अगर इस तरह के लक्षण आपको हैं, बुखार होना, दवा खाने के बाद भी बुखार का नहीं उतरना, तो आप डॉक्टर से तुरंत अपना चेकअप करवाएं। गले में खराश होना और इसका लगातार बढ़ते हुए चले जाना, तो ये तमाम वो लक्षण हैं स्वाइन फ्लू के। अगर इन लक्षणों में से एक भी लक्षण आपके अंदर है तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं, क्योंकि ये लक्षण बेहद खतरनाक हो सकते हैं। और आपको ये भी बता दें, 624 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। 8000 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। सरकार सो रही है और इसी वजह से हम कह रहे हैं जागते रहो। अनुराग। शुक्रिया चित्रा। और अब हम इस बहुत गंभीर मुद्दे पर गंभीर चर्चा करेंगे। डॉक्टर के अग्रवाल, जब हम कहते हैं कि जागते रहिए, सरकार सो रही है,
तो क्या हम ये मान लें कि संसाधनों की कमी है स्वाइन फ्लू से लड़ने के लिए, या फिर हम ये मान लें कि अभी इस तरफ ध्यान ही नहीं गया, इस गंभीर बीमारी की तरफ, इससे होने वाली 624 मौतों की तरफ अभी सरकार का ध्यान ही नहीं गया है? क्या लगता है आपको? मैं सबसे पहले क्लैरिफाई कर दूं, मैं ऑनररी सेक्रेटरी जनरल हूं नेशनल आईएमए का जी। और जहां तक सवाल है स्वाइन फ्लू का, जो सिम्टम्स बताएं इसको भी मैं बहुत सिंप्लीफाई और क्लैरिफाई करना चाहता हूं। सबसे पहले है बुखार के साथ में अगर गले में खराश है तो वो स्वाइन फ्लू नहीं है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसमें एंटीबायोटिक की जरूरत है। अगर आपको बुखार है और साथ में खांसी है तो वो फ्लू है। इस वक्त में स्वाइन फ्लू फैला हुआ है तो वो स्वाइन फ्लू है। इसके साथ में आपको जुकाम भी हो सकता है, बॉडी एक भी हो सकता है, नौशिया भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है। तो बेसिक जो लोगों को देखना है कि बुखार के साथ में अगर आपको खांसी है वो स्वाइन फ्लू है। अगर स्वाइन फ्लू से कोई आदमी नहीं मरता, बार बार मीडिया बोल रहा है स्वाइन फ्लू से इतने लोग मर गए, स्वाइन फ्लू से नहीं मरता, स्वाइन फ्लू निमोनिया से मरता है। ये डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वाइन, अगर आपको खांसी है और बुखार है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। नो एंटीबायोटिक, नो एंटीवायरल, नो एडमिशन, नो टेस्टिंग। लेकिन अगर आपको प्रोग्रेसिव ब्रेथलेसनेस है, खांसी के साथ में सांस फूल रहा है और वो बढ़ता जा रहा है, वो स्वाइन फ्लू निमोनिया है, उसमें इमीडिएट एडमिशन की जरूरत है, उसमें एंटीवायरस की जरूरत है। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं है, अगर आपकी उम्र 5 साल से पहले या 65 साल से ज्यादा नहीं है, अगर आपको अंदरूनी लिवर की, किडनी की, डायबिटीज की, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक की बीमारी नहीं है, आपको पैनिक नहीं करना। सिंपल स्वाइन फ्लू से डेथ नहीं होती। डेथ होने के लिए प्रोग्रेसिव स्वाइन फ्लू होना चाहिए या सीरियस स्वाइन फ्लू होना चाहिए, जिसका पहला लक्षण पब्लिक के लिए होगा वो होगा ब्रेथलेसनेस। और वो ब्रेथलेसनेस भी ऐसी होगी कि आदमी चलता हुआ दिखाई नहीं देगा, वो बैठे बैठे सांस फूलेगा और सबको पता लगेगा कि ये सीरियस हो रहा है, इसको अस्पताल में लेके जाएं। इस वक्त में क्या हो रहा है, पैनिक के कारण से जिनको एडमिशन की जरूरत नहीं है वो एडमिट हो रहे हैं और जिनको जरूरत है वो नहीं हो रहे। टेस्ट कॉस्टली है, 5,000 से लेकर 9,000 रुपए तक का टेस्ट है। हर आदमी को स्वाइन फ्लू के टेस्ट की जरूरत नहीं है। हाँ, कंसर्न है, स्वाइन फ्लू हर 3 साल के बाद ज्यादा फैलता है, इस साल ज्यादा फैला है। नॉर्मल फ्लू में भी डेथ होती है, स्वाइन फ्लू में भी डेथ होती है, लेकिन ये जो डेथ नॉर्मली तब होती है जब आप ब्रेथलेसनेस को इग्नोर कर दो और समय पे अस्पताल पे ना पहुंचो। इस वक्त में सरकार को जरूरत है स्वाइन फ्लू के टेस्ट को सब्सिडाइज करें और ये बताएं, रैशनलाइज करें कि किसको स्वाइन फ्लू के टेस्ट की जरूरत नहीं है, किसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है और किसको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। जी ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास के अग्रवाल साहब। रवि मलिक जी, ये जो इन्होंने कहा के अग्रवाल साहब ने कि नॉर्मल स्वाइन फ्लू से मौत नहीं होती, अगर ब्रेथलेसनेस है तो फिर आपको गंभीरता से इस बीमारी को लेना चाहिए। इसको मैं चाहूंगा आप और थोड़ा सा डिस्क्राइब करें कि ब्रेथलेसनेस, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कफ एंड कोल्ड में सांस फूलता है लोगों का, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये सांस किस वजह से फूल रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो स्वाइन फ्लू की बीमारी है उसका पूरा स्पेक्ट्रम है उस बीमारी का। शुरुआती दौर में जो है फीवर होगा, शरीर थोड़ा टूटेगा, आंखों में थोड़ी लालिमा होगी, हल्की खांसी होगी। लेकिन इसके अंदर स्वाइन फ्लू में निमोनिया भी ऊपर हो सकता है। जब निमोनिया ग्रस्त हो जाता है मरीज तो खांसी बढ़ती है, छाती में दर्द भी हो सकता है और सांस का फूलना शुरू होता है। स्वाइन फ्लू में जो मौत है, जैसे डॉक्टर के अग्रवाल ने बड़ी अच्छी बात बताई है कि इसके अंदर जो मौत है उसकी वजह जनरली स्वाइन फ्लू निमोनिया होता है। लेकिन हम लोगों को इनके सिम्टम्स के ऊपर वॉच रखना बड़ा जरूरी है कि जो भी व्यक्ति फ्लू से ग्रस्त है, अगर वो उसको सांस में दिक्कत होने लग गई है या उसकी छाती में दर्द होने लग गया है या परेशानी बढ़ रही है, तो तुरंत वो डॉक्टर को दिखाएं, एक्सरे कराएं, डॉक्यूमेंट करें निमोनिया बन रहा है नहीं बन रहा और उसके आगे उसका इलाज करें। जी। आमतौर पे जो स्वाइन फ्लू के केसेस हैं, मोस्ट ऑफ देम दे गो विदाउट एनी, अब ये लगा के चलिए कि ऑलमोस्ट 96 to 98% ऑफ जो स्वाइन फ्लू के केसेस हैं वो एक नॉर्मल कोल्ड के साथ में होने के साथ में चले जाते हैं, निमोनिया के स्टेज तक नहीं पहुंचते हैं। लेकिन अगर कभी भी आपको लगे कि आपके किसी परिजन को या आपको फ्लू के सिम्टम्स हैं जिसमें कि द इलनेस स्टार्टेड विद फीवर, कॉफ और उसके बाद में उसकी हालत एकदम से सीरियस हो रही है, ठीक है, सांस चढ़ने लग गया, बैठे बैठे उनको छाती में दर्द होने लग गया या परेशानी होने लग गई या होंठ थोड़े नीले पड़ने लग गए या नेल बेड्स नीले पड़ने लग गए, तो तुरंत इस मरीज को हॉस्पिटल में एडमिशन की जरूरत है। स्टेज होगी जब हॉस्पिटल में मरीज जाए वो भी मैं आपसे जानूंगा, इससे बचने के उपाय भी हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले चित्रा के पास चलते हैं। चित्रा बताएंगी हमको कि स्वाइन फ्लू से कैसे बचा जाए, क्या क्या मेन बिंदु है?
बिल्कुल, लक्षण के पहचानने की बात बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है अनुराग की। आखिर इससे बचे कैसे? सर्दी जुकाम 48 घंटे से ज्यादा हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर से परामर्श लें। अगर इस तरह की और बुखार के साथ साथ खांसते छींकते समय मुंह पर आप रुमाल रखें ताकि ये फैले ना, और खासतौर से घर में इसका ध्यान रखें। सर्दी खांसी बुखार सिर दर्द होने पर एस्प्रिन की गोलियां लेने से आप बचें। ज्यादा से ज्यादा साफ और गर्म पानी का इस्तेमाल करें। पानी पीने के लिए खाने पीने में ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें जिससे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़े। घर में साफ सफाई का आप पूरा ख्याल रखें। बचने के लिए ये तमाम वो चीजें हैं जिनका हम इस्तेमाल, तौलिया रुमाल के अलावा पहनने वाले कपड़े भी आप साफ सुथरा रखें। संक्रमित व्यक्ति का तौलिया, रुमाल और बर्तन किसी भी हाल में इस्तेमाल ना करें क्योंकि इससे आप भी शिकार हो सकते हैं स्वाइन फ्लू से। मांसाहारी भोजन करने से बचें। तो ये तमाम वो उपाय हैं जिनको अगर हम आजमाते हैं घर में रहकर या थोड़ा हम जागरूक रहते हैं तो शायद स्वाइन फ्लू से हम बच सकते हैं। हमारे साथ दोनों डॉक्टर्स मौजूद हैं अनुराग, शायद ये और ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि स्वाइन फ्लू के लक्षण अगर हमारे अंदर दिखते हैं तो हम बचे कैसे। के अग्रवाल साहब, एक छोटा सा रिएक्शन, फिर विस्तार से आपसे जानूंगा मैं ब्रेक के बाद, लेकिन कैसे बचा जाए स्वाइन फ्लू से? लेट मी सिंप्लीफाई। नंबर 1, स्वाइन फ्लू का वायरस का ड्रॉपलेट इंफेक्शन है। ये 3 फुट से ज्यादा क्रॉस नहीं करता। जो आदमी खांस रहा है उससे 3 फुट दूर रहें, सिंपल चीज है। हाथ में खांसी ना करें, रुमाल में खांसी ना करें, या टिश्यू पेपर में करें, या अपनी स्लीव पे खांसी करें। और अगर आपके सिक्रीशंस हाथ में आ गए तो हाथ को धो लें। इसके अलावा ये मांस नहीं खाना, ये मिथ है, इसका ऐसा कोई नहीं है। बेसिक 3 प्रिकॉशंस है। जो खांस रहा है उससे 3 फुट दूर रहे। सिक्रीशंस हाथ में आ गए तो आप हाथ को धो लें, और उसके बाद में अपने हाथ में रुमाल में खांसी ना करें। और सब लोगों को हाथ मिलाने के बदले नमस्ते चालू करें। सब लोगों को नमस्ते करें। नमस्ते का मतलब है कि आपके सिक्रीशंस दूसरे आदमी के हाथ से नहीं फैलेंगे। तो ये जो नमस्ते कैंपेन है, हमारी सोनाल मानसिंह जो पद्म विभूषण है, उनसे हमारी मीटिंग हुई तो उन्होंने अपना नाम रखा सोनाल नमस्ते, कि हर लोगों को सोनाल नमस्ते करो, ताकि लोगों को सोनाल नमस्ते मीन्स नमस्ते एक अदा भी है और एक ही आर्ट भी है, और ये डांस का प्रतीक भी है, मुद्रा भी है। तो नमस्ते से एक उपाय तो बड़ा अच्छा आपने बता दिया कि लोगों से हाथ ना मिलाया जाए बल्कि उनसे नमस्ते का प्रचलन शुरू किया जाए। और क्या क्या उपाय हो सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, स्वाइन फ्लू के मरीज को जब ये पता चले कि उसे स्वाइन फ्लू, उसके बाद उसके बीमारी के इलाज की कितनी ज्यादा संभावनाएं होती हैं और कितनी नहीं, ये भी जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। पसार रहा है, हम इस पर चर्चा करें। इसके लक्षणों पर हमने बात की, इससे बचने के उपायों पर हमने बात की। डॉक्टर के अग्रवाल, मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा यहां पर कि आपने कहा कि बहुत सारे स्वाइन फ्लू के मरीजों को नॉर्मल इलाज के बाद घर वापस जाने की हिदायत दे दी जाती है, उनको एडमिशन की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जिन मरीजों को एडमिशन की जरूरत है, मसलन जिनकी सांस फूलने लगी, आपने बताया कि उनको तुरंत गंभीरता से इस बीमारी को लेना चाहिए। इस कंडीशन में जब मरीज लाया जाता है तो कितने चांसेस होते हैं उसके इलाज के? देखिए, अगर मेरे को एंटीवायरल दवाइयां देनी है तो पहले 48 आवर्स में देना है, और ब्रेथलेसनेस जो प्रोग्रेसिव होगी वो भी पहले 48 आवर्स में डेवलप हो जाएगी। इसलिए ब्रेथलेसनेस होते ही आप डॉक्टर से बात करें ताकि आपको एंटीवायरल की दवाइयां समय पे मिल सके। और अगर निमोनिया हो जाता है और आप अच्छे अस्पताल के अंदर में भर्ती होते हो जहां पे वेंटिलेटर की फैसिलिटी है अगर जरूरत पड़े तो, और अगर वहां पे एक अच्छा रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट है, देयर इज नो रीजन टू पैनिक अपॉन। और जो ज्यादातर लोगों को डेथ्स हो रही हैं वो हो रही है उन लोगों को जिनको पहले से किडनी की, लिवर की या हार्ट की बीमारी है। उन लोगों को हम नॉर्मली वैक्सीन के लिए रिकमेंड करते हैं। आम आदमी को वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है। तो जिन लोगों को हाई रिस्क हैं या हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको वैक्सीन लेना चाहिए। दवाइयां सबको लेने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, सिर्फ 0.3% लोगों को एडमिशन की जरूरत होती है। 1000 लोगों को फ्लू होगा तो 3 लोगों को एडमिशन की जरूरत है। तो इसलिए अस्पताल को जाके पैनिक क्रिएट ना करें, क्योंकि अस्पताल में अगर जबरदस्ती भर्ती हो जाओगे और लोगों को आप इन्फेक्शन करोगे। आपको जरूरत नहीं है। अपने घर में अपने आप को बाकी लोगों को इन्फेक्शन होने से बचाने के लिए बचा के रखो। तो आज की डेट में इस वक्त में सरकार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ में मिलके 3 गाइडलाइंस निकालनी चाहिए। पहला, व्हेन नॉट टू इन्वेस्टिगेट, दूसरा व्हेन नॉट टू ट्रीट, थर्ड व्हेन नॉट टू एडमिट ए पेशेंट। ये 3 गाइडलाइंस अगर लोगों को पता लग जाए तो ये पैनिक खत्म हो जाएगा। जहां तक डेथ्स का सवाल है, ह्यूमन फ्लू से भी डेथ्स होती हैं। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे दिल्ली का लेके चले, बिल्कुल सही कह रहे हैं, नॉर्मल फ्लू से भी डेथ होती है, उसके स्वाइन फ्लू होना जरूरी नहीं है। डॉक्टर के अग्रवाल लौटेंगे इस चर्चा में। और क्या घर में भी कोई ऐसे नुस्खे हो सकते हैं जो स्वाइन फ्लू से बचाएं, ये भी आपको बताएंगे। और अभी मलिक से जानेंगे क्या स्वाइन फ्लू से, एक बार फिर रुख करते हैं और उनसे जानते हैं। चित्रा, ये बताएं कि क्या कुछ घरेलू नुस्खे भी हैं स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए?
बिल्कुल घरेलू नुस्खे हैं और उसको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, लेकिन उसके पहले डॉक्टर अग्रवाल जो कह रहे थे एक बार उसको मैं क्लैरिफाई कर दूं। यहाँ पर चाहे जो घरेलू नुस्खे हम बता रहे हैं वो आयुर्वेदिक डॉक्टरों से परामर्श के बाद जो चीजें हमने नोट की हैं वो हम दिखा रहे हैं, और इसके अलावा जो लक्षण या फिर बचने के जो उपाय हमने बताए हैं वो भी डॉक्टर से मिली जानकारी के आधार पर ही अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन घरेलू नुस्खे क्या है उस पर हम डाल लेते हैं एक नजर जल्दी से। नियमित आप प्राणायाम करें जिससे जो ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है वो आपकी दूर होगी। गुगुल, काली मिर्च और ये जो हम सामान आपको बता रहे हैं आयुर्वेद की जो भी दुकान होगी वहां पर आपको आसानी से मिल सकती है। 5 ग्राम कपूर और 5 ग्राम इलायची को पीस कर कॉटन की यानी कि सूती की एक थैली में रखें और उसको हर 1 घंटे पे सूंघने से माना यह जा रहा है कि स्वाइन फ्लू को हम थोड़ा कम कर सकते हैं। इसके अलावा चूंकि हल्दी बहुत ज्यादा लाभकारी होती है तो दूध में हर रोज अगर आप दूध पीते हैं तो उसमें आधा चम्मच हल्दी डालकर जरूर पिएं। तो ये वो तमाम आयुर्वेदिक उपचार हैं जो डॉक्टर्स के परामर्श के आधार पर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण अनुराग यही है, अगर ये सारी चीजें हैं भी फिर भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका हमको ख्याल रखना होगा। जी, और मैं ये सलाह दूंगा कि डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। इन घरेलू नुस्खों को तो आजमाएं ही। चलते चलते रवि मलिक साहब, बिल्कुल समय नहीं है, वैक्सीन का नाम सिर्फ बता सकते हैं आप? देखिए, वैक्सीन अवेलेबल है, आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, वो आपकी कंडीशन देखते हुए, आपकी पूरी हिस्ट्री देखते हुए वैक्सीन दे देंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज फिर भी क्लियर करना चाहूं कि इसकी प्रिवेंशन जो है वो बेसिकली है कि बैरियर बिटवीन द पेशेंट एंड द हेल्दी पर्सन, वो बैरियर लगाना बड़ा जरूरी है। पेशेंट की आइसोलेशन जरूरी है, 1 मीटर का डिस्टेंस जरूरी है। खांसने छींकने से ये ड्रॉपलेट से फैलती है, उसका हमें बचाव करके रखना है। वैक्सीन आप अपने डॉक्टर की सलाह लेके उसको वैक्सीन दे सकते हैं और उससे प्रिवेंशन हो सकती है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि बहुत ज्यादा पैनिक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत कम पेशेंट्स होते हैं जो स्वाइन फ्लू होते हुए भी स्वाइन फ्लू का जो निमोनिया से ग्रस्त होते हैं, H1N1 इन्फेक्शन के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे दोनों ही डॉक्टर्स का और चित्रा का भी हमें लक्षण और बचाव बताने के लिए। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।